बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। आइए दीन इस्लाम को मिलकर समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम इसम की जमा बनाने का कायदा सीखेंगे। इसम की जमा बनाने का कायदा क्या है? हर ज़ुबान में जमा बनाने के कुछ कवायद होते हैं। जैसे इंग्लिश में एक कायदा है कि किसी लफ्ज़ पर हरफ एस लगाने से वो वाहद से जमा हो जाता है। मसलन मुस्लिम की जमा मुस्लिम्स। इस तरह अरबी में जमा बनाने का एक कायदा ये है कि लफ्ज़ के आगे वाव नून या नून लगा देते हैं। अरबी के तकरीबन 60% अल्फाज की जमा इसी तरह बनाई जाती है। अब कुछ अल्फाज की जमा बनाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून और मुस्लिमीन। इसी तरह मोमिन की जमा है मोमिनून और मोमिनीन। सालेह की जमा है सालेहून और सालेहीन। काफिर की जमा है काफिरून और काफिरीन। मुशरिक की जमा है मुशरिकून और मुशरिकीन। तो अब मुस्लिम लफ्ज़ को हुवा और हुम के साथ मिलाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हुवा मुस्लिम का मतलब है वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून का मतलब है वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम का मतलब है आप एक मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून का मतलब है आप सब मुसलमान हैं। अना मुस्लिम का मतलब है मैं एक मुसलमान हूँ। नहनु मुस्लिमून का मतलब है हम सब मुसलमान हैं। हल का मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अब हम अरबी बोलचाल की कोशिश करते हैं। हल अंता मुस्लिम का मतलब है क्या आप मुसलमान हैं? नाम हाँ, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून का मतलब है क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम हाँ, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। हल हुआ मुस्लिम का मतलब है क्या वो मुसलमान है? नाम हाँ, हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून का मतलब है क्या वो सब मुसलमान हैं? नाम हाँ, हुम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। ग्रामर के बाद हम सूरत फातिहा की चंद आयात को समझने की कोशिश करते हैं। मालिकी का मतलब है मालिक है। मालका का मतलब है फरिश्ता, जैसे मालाकुल मौत। यौम का मतलब है दिन का। यौम की जमा अय्याम है। दीनी का मतलब है बदले के। दीन के दो मतलब हैं, एक बदला और दूसरा मतलब है ज़िंदगी का निज़ाम यानी दीन इस्लाम। मालिकी यौमिद्दीन मालिक है बदले के दिन का। इय्या का सिर्फ तेरी ही। इय्या कम यहाँ इस जुमले में मतलब होगा सिर्फ। नअबुदु हम इबादत करते हैं। आबिद का मतलब है इबादत करने वाला। माबूद का मतलब है जिसकी इबादत की जाए। व इय्या का और सिर्फ तुझ ही से। वाव का मतलब है और। इय्या का मतलब है सिर्फ। काफ ज़बर का मतलब है तेरी। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्ताइन हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमने इससे पहले के सबक में वो सब, आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे थे। अब हम उसका, उन सब का, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा के लिए अरबी अल्फाज सीखेंगे। अरबी में ये अल्फाज हापिश हु, हाजिर ही, हा मीम हुम, काफ ज़बर का, काफ मीम कुम, या ज़ेर ही, नून अलिफ ज़बर ना हमेशा किसी लफ्ज़ के साथ जुड़कर आते हैं, इसलिए इनका गिनना मुश्किल है और ये कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में पाए जाते हैं, यानी तकरीबन 10,000 बार। हापिश हु का मतलब है उसका,
ہا پیش میم ہم کا مطلب ہے ان سب کا، کاف زبر کا مطلب ہے آپ کا، کاف پیش میم کم کا مطلب ہے آپ سب کا، یا زیر ہی کا مطلب ہے میرا، نون الف زبر نا کا مطلب ہے ہم سب کا۔ رب لفظ قرآن پاک میں 971 بار آیا ہے۔ اب ہم اس سے مختلف الفاظ بنائیں گے۔ ربہ کا مطلب ہے اس کا رب، ربہم کا مطلب ہے ان سب کا رب، ربو کا مطلب ہے آپ کا رب، ربکم کا مطلب ہے آپ سب کا رب، ربی کا مطلب ہے میرا رب، ربنا کا مطلب ہے ہم سب کا رب۔ اب ہم عربی بول چال کی کوشش کرتے ہیں۔ من کا مطلب ہے کون، من ربو کا مطلب ہے آپ کا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، من ربکم کا مطلب ہے آپ سب کا رب کون ہے، ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے، من ربہ کا مطلب ہے اس کا رب کون ہے، ربہ اللہ اس کا رب اللہ ہے، من ربہم کا مطلب ہے ان سب کا رب کون ہے، ربہم اللہ ان سب کا رب اللہ ہے۔ اب دین لفظ سے مختلف الفاظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینہ کا مطلب ہے اس کا دین، دینہم کا مطلب ہے ان سب کا دین، دینو کا مطلب ہے آپ کا دین، دینکم کا مطلب ہے آپ سب کا دین، دینی کا مطلب ہے میرا دین، دیننا کا مطلب ہے ہمارا دین، ما کا مطلب ہے کیا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 2154 بار آیا ہے۔ اب ہم عربی بول چال کی کوشش کرتے ہیں۔ ما دینکا کا مطلب ہے آپ کا دین کیا ہے، دینی اسلام میرا دین اسلام ہے، ما دینکم کا مطلب ہے آپ سب کا دین کیا ہے، دیننا الاسلام ہمارا دین اسلام ہے، ما دینہ کا مطلب ہے اس کا دین کیا ہے، دینہ الاسلام اس کا دین اسلام ہے، ما دینہم کا مطلب ہے ان سب کا دین کیا ہے، دینہم الاسلام ان سب کا دین اسلام ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔